वर्षा प्लस खबर ही। भारतीय बीमा नियंत्रक प्राधिकरण महत्वाकांक्षी योजन 2047 सुधा समस्त को बीमाभुक्त कार्यकारी करने को हेले राष्ट्रायत्त साधारण बीमा कंपनी मानकर सुदृढ़ीकरण आवश्यक। घरोई बीमा कंपनी माने लाभजनक बीमा व्यवसाय पई सहरांचल केन्द्रिक होइथिला बेले ग्रामीय बीमा व्यवसायी प्रति विमुख प्रदर्शन करुछंती। राष्ट्रायत्तर 4टी साधारण बीमा कंपनी गुड़िक मिश्रण करी एकक निगम गठन करने सहित एहार कार्य परिसर को ग्रामांचल को वर्धित कले केंद्र सरकार ही योजनार सफल रूपायन हो पारिबो बोली साधारण बीमा पेंशन संघ साधारण सभारे मत व्यक्त करिसेंती। पेंशनर्स तो जो गवर्नमेंट का नीति जो चल रहा है, पहले तो बात यह है जो पब्लिक सेक्टर को ज़्यादा दिन टिकने के लिए इस गवर्नमेंट का इकोनॉमिक पॉलिसी में नहीं आए। आहिस्ता आहिस्ते इस 4 पब्लिक सेक्टर में 3 पब्लिक सेक्टर का जो आज आर्थिक परिस्थिति है बहुत नाजुक हो गया है। ये बिलो देन 1.5 का जो सॉल्वेंसी मार्जिन मिनिमम होना चाहिए उससे भी कम चल रहा है 2-3 साल से। और इसको वजह से फैमिली पेंशन का जो मुद्दा हम लोग 3-4 साल से लगातार लड़ाई कर रहा हूँ उसमें हम कामयाब नहीं हो रहा हूँ, क्योंकि हर टाइम में डिपार्टमेंट ऑफ फाइनेंशियल सर्विस से हमको जवाब आता है क्या जनरल पेंशनर्स जो है पब्लिक सेक्टर एसोसिएशन जिप्सा से जवाब आता है कंपनी का पास पैसा नहीं है, आपको जो 15% का मिनिमम है उसको बढ़ा के हम 30% नहीं कर पाऊँगा। LIC और बैंक में ऑलरेडी हो गया है लेकिन हमारे इधर नहीं हुआ है। हमारा पास जो लोगों को डियरनेस जो रिलीफ मिलता है उसमें भी फ़र्क है। जो लोग पुराना लोग है 97 का पहले रिटायर हुआ उसका DA पैटर्न कुछ अलग था, वो लोग को कम डियरनेस रिलीफ मिलता है। उसको बाद वाला जो लोग है पेंशनर्स उनको थोड़ा ज़्यादा मिल रहा है। इस डिफरेंस को भी हम लोग बोला था इसको निकाल देना चाहिए। हम लोग का जो अपडेशन ऑफ पेंशन जो होना चाहिए 1995 से आज 2024 पेंशन का कुछ बढ़ोतरी नहीं हुआ किसी का। जो बेसिक पेंशन का जिसको 95 में जो था आज 2024 में वही बेसिक है। इस बीच में 3-4 एग्रीमेंट हो गया है, लेकिन वो एग्रीमेंट में जो लोग रिटायर बाद में हुआ उसको फ़ायदा हो रहा है, जो पुराना लोगों को है उन लोगों को फ़ायदा नहीं मिलता है। इसको अपडेशन ऑफ पेंशन के लिए हम लोग लड़ाई बहुत दफ़े कर रहा हूँ। एक ही बात है, पब्लिक सेक्टर को पास 3 कंपनी का पास पैसा नहीं है, उसके लिए ये सब जितना भी आर्थिक मामला है आज गवर्नमेंट हम लोग को देता नहीं है। पब्लिक सेक्टर इंश्योरेंस कंपनी का जो इकोनॉमिक पॉलिसी आज गवर्नमेंट का है उसका एक ही मकसद है, इसको धीरे धीरे ये कंपनी आहिस्ते आहिस्ते उसका अगर सीख हो जाता है तो उसको प्राइवेट का हाथ में बेच डालने का, और हम उसके विरुद्ध लड़ाई करते हैं। हम जॉइंट फोरम जो हमारा इधर पब्लिक सेक्टर इंश्योरेंस कंपनी हूँ फैमिली पेंशन, जोटा कि गोटे सामाजिक सुरक्षार गोटे सब बड़ कथा। फैमिली पेंशन 15% मोटे आमर संस्था अच्छी साधारण बीमा कंपनी मान भर सरकारी साधारण बीमा कंपनी मान, जोटा कि वर्षाधिकाल आम यार उपर सरकार को अवगत कर आम नेतृवृंद जहाँ कहले आपण मान सांगे जहाँ डिस्कसन से कहले लड़े जारी रही। इतिमध्य बैंक और LIC एगुड़िक इम्प्लीमेंट हो गला 30%, जहाँकि एपर्यंत साधारण बीमा कंपनी मानक पब्लिक सेक्टर कंपनी मानक 15% हो रही फैमिली पेंशन। आउ सेटा को एबे भी आम लड़ाई करूँ, सरकार को रिक्वेस्ट करूँ जेते शीघ्र पारती एक इम्प्लीमेंट करूँ साधारण बीमा कंपनी मानक, जद्वारा सामाजिक सुरक्षार गोटे जमती आज मोदी कहते आम गारंटी दूसरी सामाजिक सुरक्षा रे आमर ये साधारण बीमा कंपनी सब एम्प्लॉय मानक गोटे गारंटी भली काम कर आशा करुँच। आम आशा करुँ ये जिनस खूब शीघ्र सरकार कॉन्फ्रेंस सेलिब्रेट करूँ। आज आम से अधिवेशन रे आमर पेंशन अपडेशन आ फैमिली पेंशन अपडेशन आ पेंशन डिविजन ये सब आम डिस्कसन करने ये मीटिंगटा आज आम रखीचु। आम प्रति वर्ष ये मीटिंग रखू एंड भुवनेश्वर रखू एंड कटक रखू अल्टरनेटिव वे आम अधिवेशनटा करूँ। पेंशन प्रति 5 वर्ष थे आमर रिविजन हवा दरकार, से सरकार रिविजन करूना। फैमिली पेंशन आमर 14% अच्छी,
ଯେତେବେଳେ ବ୍ୟାଙ୍କରେ ଅନ୍ୟ ଲାଇଫ୍ ଇନ୍ସୁରାନ୍ସ କର୍ପୋରେସନରେ ମଧ୍ୟ 30% କରିଦିଆଗଲାଣି କିନ୍ତୁ ସରକାର ଆମର ଦାବି ମାନୁନାହାନ୍ତି। ଆମର ସେଇ 14% ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରହିଯାଇଛି। ଆମର ଡିମାଣ୍ଡ ଅଛି 30% ମଧ୍ୟ ଆମ ପାଇଁ ଫ୍ୟାମିଲି ପେନ୍ସନ୍ କରାଯାଉ। ଆଉ ପେନ୍ସନ୍ ପ୍ରତି 5 ବର୍ଷ ଥରେ ଓଡ଼ିଶା ପ୍ଲସ୍ ଖବର ହିଁ